सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। सेंट जोसेफ्स एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका केन है और आज की कक्षा में हम कक्षा 3 विषय नवीन पल्लव पाठ 16 छोटे राजा का पुनरावृत्ति कार्य करने जा रहे हैं। पुनरावृत्ति कार्य मतलब रिवीजन वर्क करेंगे। तो चलिए नवीन पल्लव पुस्तक का पाठ 16 एक बार फिर से पढ़ के समझते हैं और फिर उसके बाद पाठ का पुनरावृत्ति कार्य हम करेंगे। पाठ 16 यह एक नाटक है और इस नाटक के कुछ पात्र हैं। पात्र इस प्रकार हैं: 1 छोटे राजा, 2 महामंत्री, 3 जादूगर और 4 रानी माँ। तो ये चारों क्या हैं? इस नाटक के पात्र हैं। पात्र मतलब कलाकार हैं। स्थान राजमहल का न्याय कक्ष। छोटे राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब जो पहला दृश्य है वो राजमहल का न्याय कक्ष है, जहां न्याय किया जाता है, अपराधियों को पेश करके न्याय किया जाता है। और सिंहासन पर कौन बैठे हुए हैं? छोटे राजा बैठे हुए हैं। छोटे राजा। महामंत्री। महामंत्री: जी हाँ हुजूर। छोटे राजा: जानते हो हम कौन हैं? महामंत्री: आप राजकुमार हैं हुजूर। छोटे राजा: नहीं, हम राजकुमार नहीं, राजा हैं। महामंत्री: राजा? राजा तो आपके पिताजी हैं। छोटे राजा: वे बड़े राजा हैं। महामंत्री: और आप? छोटे राजा: हम छोटे राजा। हाँ, आज से हमें छोटे राजा कहा जाए। तो पहला दृश्य जो है वो न्याय कक्ष का है, जहां छोटे राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं और दृश्य में छोटे राजा और महामंत्री के बीच कुछ बातचीत होती दिखाई दे रही है। महामंत्री छोटे राजा से कहते हैं कि आप राजकुमार हैं। जब छोटे राजा उनसे पूछते हैं कि आप जानते हो कि हम कौन हैं, तो महामंत्री जवाब देते हैं कि आप राजकुमार हैं। इस पर छोटे राजा कहते हैं कि नहीं, हम राजकुमार नहीं, हम राजा हैं। फिर महामंत्री उन्हें बताते हैं कि आप राजा नहीं हैं, राजा तो आपके पिताजी हैं। तो छोटे राजा कहते हैं तो वो बड़े राजा है और हम छोटे राजा हैं और आज से हमें छोटे राजा कहकर बुलाया जाए। उसके बाद छोटे राजा महामंत्री से कहते हैं कि ठीक है, आज अपराधियों को हमारे सामने पेश किया जाए, हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, हमारे सामने लाया जाए। महामंत्री: जो आज्ञा हुजूर। घंटे पर चोट करते हुए तो लीजिए, पेश है अपराधी नंबर 1। कुछ भयानक संगीत के साथ जादूगर का प्रवेश। अब पहला अपराधी जब न्याय कक्ष में प्रवेश करता है तो घंटे पर चोट की जाती है। महामंत्री घंटे पर चोट करते हैं और तभी एक भयानक से संगीत के गूंजने की आवाज सुनाई देती है और अपराधी नंबर 1 का प्रवेश होता है। छोटे राजा: महामंत्री, यह अपराधी तो बड़ा भयानक दिख रहा है। जादूगर अट्टहास करता है। अट्टहास मतलब ठहाके मार के जोर जोर से हंसता है, ऐसे हा 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 हा। महामंत्री: हाँ हुजूर, यह एक जादूगर है। जब महामंत्री से छोटे राजा कहते हैं कि यह अपराधी नंबर 1 तो बड़ा ही भयानक दिख रहा है, यह सुनकर वो जादूगर जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगता है। तब महामंत्री छोटे राजा को बताते हैं कि जी हाँ महाराज, यह एक जादूगर है, इसलिए यह आपको बड़ा भयानक दिख रहा है। छोटे राजा: जादूगर? अपराधी, क्या तुम जादूगर हो? जादूगर भारी तीखी आवाज में: जी हाँ हुजूर, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। हंसता है। अब छोटे राजा के पूछने के बाद जादूगर जोर जोर से हंसकर जवाब देता है कि हाँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। छोटे राजा: तुम क्या कर सकते हो? जादूगर: मैं दिन को रात और रात को दिन बना सकता हूँ, मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता हूँ, आसमान के तारे तोड़ सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, जिसे देखकर सारी दुनिया चक्कर में पड़ सकती है। अब जादूगर क्या करने का दावा करता है? वह कहता है कि वह दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है, जिसे देखकर पूरी दुनिया चक्कर में पड़ सकती है, जैसे कि दिन को रात बना सकता है और रात को दिन बना सकता है, मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता है। महामंत्री: हुजूर, यह अपने जादू के जोर से दूसरों के बच्चे पकड़ लाता है। छोटे राजा: बच्चे पकड़ लाता है? क्यों? महामंत्री: यह जादूगर उन बच्चों से दिन भर भीख मंगवाता है और रात में उन्हें मुर्गा बनाकर अपनी झोली में
रख लेता है। छोटे राजा, क्यों जादूगर, क्या यह सच बात है? जादूगर, नहीं हुजूर, ये झूठ है। अब महामंत्री छोटे राजा को बताते हैं कि इसका अपराध क्या है। इसका अपराध क्या है कि यह जादू के जोर से दूसरों के बच्चों को पकड़ लाता है, उनसे दिन भर भीख मंगवाता है और रात को उन्हें अपने जादू के जोर से मुर्गा या मुर्गी बनाकर कैद कर कर अपनी झोली में रख लेता है। अब छोटे राजा जादूगर से पूछते हैं कि क्या ये सब सच है? तो जादूगर घबराकर कहता है कि नहीं हुजूर, ये सब झूठ है। छोटे राजा, तुम्हारे झोले में क्या है? जादूगर घबराकर, कुछ नहीं हुजूर, इसमें जादू का सामान है। छोटे राजा, महामंत्री जरा देखो तो, क्या ये जादूगर ठीक कह रहा है? महामंत्री, जो आज्ञा हुजूर। झोले में देखते हुए, अरे इसमें तो एक मुर्गी है। छोटे राजा आश्चर्य से, मुर्गी? जादूगर, ये कौन है? जादूगर, मुर्गी है हुजूर। छोटे राजा, वह तो हमें भी दिख रहा है, पर तुम सच सच बताओ, यह असल में है कौन? जादूगर, मुर्गी है हुजूर। छोटे राजा, फिर वही बात, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। महामंत्री, हमारी तलवार कहाँ है? महामंत्री, आपके पास ही रखी है हुजूर। अब छोटे राजा जादूगर से पूछते हैं कि तुम्हारे झोले में क्या है? उसका झोला, उसके झोले को देखने के लिए वो महामंत्री से कहते हैं कि इसके झोले की तलाशी लो। जब उसके झोले की तलाशी ली जाती है तो उसके झोले में क्या दिखती है? एक मुर्गी। अब छोटे राजा जादूगर से बार बार पूछते हैं कि यह मुर्गी कौन है, कहीं ये किसी का बच्चा तो नहीं जिसे तुमने अपने जादू के जोर से मुर्गी बनाकर रखा हुआ है। बार बार पूछने पर भी जादूगर का एक ही जवाब आता है कि यह मुर्गी है। इस पर छोटे राजा अब गुस्सा करते हैं और जादूगर से कहते हैं कि इसका मतलब तुम हमें सच नहीं बताओगे। और वो फिर महामंत्री से पूछते हैं कि उनकी तलवार कहाँ रखी है। छोटे राजा, और जल्लाद कहाँ है? जल्लाद कौन होता है? जो अपराधियों को सजा देता है। महामंत्री, बाहर खड़ा है हुजूर। जादूगर चिंता से, पर आप ये सब क्या कर रहे हैं? छोटे राजा, हमारा जल्लाद हमारी तलवार से तुम्हारा सिर काटेगा। जादूगर भयभीत सा, लेकिन क्यों? छोटे राजा, इसलिए कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। कहाँ है जल्लाद? अब क्या हुआ? छोटे राजा ने महामंत्री से कहा कि हमारी तलवार कहाँ है और हमारे जल्लाद को बुलाओ। इस पर जादूगर थोड़ा डर गया, भयभीत मतलब डर गया, और वो पूछता है कि आप जल्लाद को क्यों बुला रहे हैं? तब छोटे राजा क्या जवाब देते हैं? वे कहते हैं कि हमारा जल्लाद हमारी तलवार से तुम्हारा सिर काटेगा क्योंकि तुम हमें सच नहीं बता रहे हो। जादूगर, नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए, जल्लाद को मत बुलाइए। छोटे राजा, तो फिर सच क्या है, जल्दी बताओ। जादूगर, बताता हूँ हुजूर, बताता हूँ, ये मुर्गी नहीं है। छोटे राजा, इसका हमें पहले ही शक था, आगे बोलो। अब डर के मारे जादूगर के मुंह से सारी सच्चाई निकल पड़ी कि यह मुर्गी नहीं है। तो छोटे राजा कहते हैं कि हमें पहले ही शक था कि यह मुर्गी नहीं है, अब सारी सच्चाई जल्दी से बताओ। जादूगर, यह राजकुमारी है हुजूर। छोटे राजा आश्चर्य से, राजकुमारी? जादूगर, हाँ देखिए, जादू के मंत्र बुदबुदाता है, लीजिए देखिए। छोटे राजा, अरे ये तो बहुत सुंदर है, पर इसके पाँव कहाँ है जादूगर? जादूगर, यह कहीं भाग ना जाए इसलिए मैंने इसके पाँव पक्के जादू के जोर से काट दिए हैं। छोटे राजा, तो इसके पाँव फिर से ला दो। जादूगर, अब इसके पाँव कैसे आएंगे हुजूर? छोटे राजा, आएंगे, जरूर आएंगे। जादू कच्चा हो या पक्का, जादू तो जादू होता है। अगर तुम इसके पाँव फिर से नहीं जोड़ोगे तो हमारा जल्लाद तुम्हारे दोनों पाँव काटकर अलग कर देगा। अब जादू के मंत्र बुदबुदाने के बाद वह मुर्गी एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो जाती है और राजकुमार छोटे राजा उसे देखकर काफी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके पाँव कहाँ हैं? जादूगर कहता है कि मुझे ये डर था कि कहीं ये राजकुमारी कहीं भाग ना जाए, इसलिए मैंने अपने पक्के जादू के जोर से इसके पाँव काट दिए हैं। अब छोटे राजा जादूगर से कहते हैं कि ठीक है, तुम इसके पाँव फिर से जोड़ दो, वापस ला दो। जादूगर कहता है कि ये पाँव वापस नहीं आ पाएंगे। छोटे राजा कहते हैं
कि आएंगे, जरूर आएंगे, जादू पक्का हो या कच्चा, जादू तो जादू होता है, अब जल्दी से इसके पांव वापस ला दो। जादूगर घबराते हुए, नहीं हुजूर, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पांव मत काटिए। छोटे राजा, तो फिर जल्दी से इसके पांव जोड़ दो, वरना। महामंत्री, जल्लाद को बुलाऊं छोटे महाराज? जादूगर घिघियाकर मतलब झुंझलाकर, कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसे छोटे राजा की बात माननी ही पड़ेगी, वरना उनके जल्लाद उसके दोनों पांव काटकर अलग कर देंगे। तो थोड़ा घिघिया जाता है, झुंझला जाता है, और उसे आखिरकार मंत्र बुदबुदाकर राजकुमारी के पांव वापस जोड़ने ही पड़ते हैं। नहीं, जल्लाद को मत बुलाइए, मैं इसके पांव जोड़ देता हूँ। बुदबुदाता है, लीजिए, जोड़ दिए पांव। छोटे राजा, हाँ अब ठीक है। राजकुमारी, तुम हमारे महल में जाओ, वहाँ हमारी माँ है, वे तुम्हारी सहायता करेंगी। और महामंत्री, इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दिया जाए। काल कोठरी मतलब एक ऐसा कमरा, अंधेरा कमरा, जहाँ अपराधियों को सजा देने के बाद कैद करके रखा जाता है। तो उसे काल कोठरी में भेजने का आदेश दिया गया, जिससे यह भविष्य में ऐसे काम ना करे। महामंत्री, जो आज्ञा हुजूर। चलो जादूगर। जादूगर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए। छोटे राजा, नहीं, जो इंसानियत का दुश्मन है वह हमारा दुश्मन है, हम तुम्हारे जैसे बुरे आदमी को कभी माफ नहीं करेंगे, ले जाओ इसे। जादूगर माफी मांगता रहा, लेकिन छोटे राजा ने उसे माफ नहीं किया, और उन्होंने महामंत्री से जादूगर को काल कोठरी में ले जाने के लिए कह दिया। रानी माँ का आगमन। अब हमारा जो दृश्य है, अब उसमें रानी माँ का आगमन होता है, रानी माँ का प्रवेश होता है। महामंत्री, छोटे महाराज, रानी माँ आ रही हैं। छोटे राजा, क्या माँ आ रही हैं? महामंत्री, हाँ, रानी माँ। अरे वाह बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी, पर तुम तो बड़े होशियार निकले। छोटे राजा, मैंने ऐसा किया ही क्या है माँ। अब रानी माँ छोटे राजा की बहुत ही तारीफें करने लगी। तब छोटे राजा ने माँ से पूछा कि ऐसा मैंने क्या किया है जो आप मुझ पर इतना लाड लड़ा रही हैं, मुझे इतना प्यार कर रही हैं और मेरी इतनी तारीफें कर रही हैं। रानी माँ, मैं तुम्हारी सारी बातें छिपकर सुन रही थी। तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है बेटा। तुमने मुसीबत में फंसी हुई राजकुमारी की रक्षा करके और दुष्ट जादूगर को सजा देकर इंसानियत की सेवा की है। मुझे विश्वास है कि बड़े होकर तुम अपने पिता की तरह बड़े बनोगे और सारी दुनिया में अपने देश का नाम चमकाओगे। छोटे राजा, आपके आशीर्वाद से मैं जरूर ऐसा ही करूंगा माँ। रानी माँ, तो फिर चलो मेरे साथ, आज मैं अपने लाल के लिए ढेर सारी चीजें बनाऊंगी, तुम भी चलो बेटी। अब रानी माँ ने छोटे राजा को बताया कि मैं छुपकर तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी और मैं देखकर बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने पिताजी की तरह सही निर्णय लिया। तुमने उस दुष्ट जादूगर को सजा देकर और इस भोली भाली राजकुमारी की रक्षा करके इंसानियत की सेवा की है, और मुझे विश्वास है कि जैसे तुम्हारे पिताजी एक अच्छे राजा की तरह सही निर्णय लेकर दूसरों की सहायता करते हैं, एक दिन बड़े होकर तुम भी उनके नक्शे कदमों पर चलोगे और हमारे देश का नाम रोशन करोगे। और फिर वे छोटे राजा और रानी राजकुमारी को अपने साथ ले जाती हैं और खूब ढेर सारी चीजें बनाकर उन्हें खिलाती हैं। इस कहानी का जीवन मूल्य क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से? सभी को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें जब कोई कार्य सौंपा जाता है, हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो हमें उस पद के अनुकूल ही निर्णय लेना चाहिए। हमें अब उस संकट का सामना करना चाहिए और समाधान ऐसा निकालना चाहिए जिससे सभी का भला हो। जिस प्रकार जैसे इस कहानी में, इस नाटक में हमने देखा कि छोटे राजा उम्र में काफी छोटे थे, परंतु उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और अपने पद का इस्तेमाल करके सही निर्णय लिया और इस दुष्ट जादूगर को सजा दी। तो हमें ऐसे ही अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और दूसरों का भला करना चाहिए। अब करते हैं हम इस पाठ का अभ्यास कार्य। एक बार शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। सभी बच्चे शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ हम पढ़ेंगे अब। पहला शब्द है हुजूर। हुजूर का अर्थ होता है श्रीमान। पेश करना मतलब सामने लाना। आज्ञा मतलब आदेश। अट्ठास मतलब ठहाके की हंसी।
जल्लाद अपराधियों को सजा देने वाला, शक मतलब संदेह, बुदबुदाना अत्यंत धीरे बोलना, काल कोठरी जेल में बना हुआ छोटा और अंधेरा कमरा जिसमें भयंकर अपराधी रखे जाते हैं। मुसीबत, मुसीबत के दो अर्थ दिए हैं, पहला है विपत्ति और दूसरा है संकट। फिर है इंसानियत, इंसानियत का अर्थ होता है आदमियत। उसके बाद श्रुतलेख शब्द हैं, मैं उन्हें पढ़कर सुना देती हूँ। महामंत्री, अट्टहास, चक्कर, जल्लाद, मुर्गी, पक्का। फिर आते हैं हम पहली अभ्यास की तरफ। पहली अभ्यास है उत्तर लिखे, प्रश्न उत्तर। छोटे राजा ने महामंत्री से क्या कहा? छोटे राजा ने महामंत्री से क्या कहा कि हम छोटे राजा हैं, आज से हमें छोटे राजा कहा जाए और आज सारे अपराधियों को हमारे सामने पेश किया जाए। तो इसका उत्तर है छोटे राजा ने महामंत्री से कहा कि आज अपराधियों को हमारे सामने पेश किया जाए। प्रश्न 2, अपराधी नंबर 1 कैसा दिख रहा था? अपराधी नंबर 1 बड़ा भयानक दिख रहा था। प्रश्न 3, जादूगर ने क्या करने का दावा किया? जादूगर ने क्या करने का दावा किया था? जादूगर ने कहा कि वह दिन को रात और रात को दिन बना सकता है, मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता है, आसमान के तारे तोड़ सकता है और भी बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जिससे सारी दुनिया चक्कर में पड़ सकती है। 4, जादूगर की झोली से क्या निकला? जादूगर की झोली से एक मुर्गी निकली थी और मुर्गी कौन थी? एक राजकुमारी। तो इसका उत्तर है जादूगर की झोली से एक राजकुमारी निकली। सेकंड अभ्यास है किसने किससे कहा? राजा तो आपके पिताजी हैं, यह कथन किसने कहा था? यह कथन महामंत्री ने कहा था। किससे? छोटे राजा से। तो इसका उत्तर है महामंत्री ने छोटे राजा से कहा। सेकंड, यह अपराधी तो बड़ा भयानक दिख रहा है, यह किसने कहा था? छोटे राजा ने कहा था। किससे? महामंत्री से। तो इसका उत्तर है छोटे राजा ने महामंत्री से कहा। थर्ड, मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता हूँ, यह किसने कहा था? जादूगर ने छोटे राजा से कहा। और फोर्थ है, मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी, यह रानी माँ ने छोटे राजा से कहा। थर्ड एक्सरसाइज है दिए गए कथनों में सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। आज से हमें छोटे राजा कहा जाए, ये सेंटेंस क्या है? यह वाक्य सही है तो इसके आगे सही का निशान आएगा। यह अपराधी तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, यह वाक्य क्या है? गलत, क्योंकि यह अपराधी तो बड़ा भयानक दिख रहा है, यह कथन है, तो ये वाक्य गलत है तो इसके आगे गलत का निशान आएगा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ, यह वाक्य सही है तो इसके आगे सही का निशान आएगा। हमारा जल्लाद तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा, यह वाक्य गलत है क्योंकि जल्लाद फांसी पर नहीं चढ़ाने वाला था, जल्लाद राजा की तलवार से उसका सिर काटने वाला था या पांव काटने वाला था, तो यह वाक्य गलत है तो इसके आगे गलत का निशान आएगा। फिर है आपकी व्याकरण बोध अभ्यास, इसमें कुछ अनेकार्थी शब्द दिए हैं, आपको हर एक शब्द का इस्तेमाल करके दो दो वाक्य बनाने हैं जिससे कि दोनों शब्दों का अर्थ आपको समझ आए, वाक्य में उसी अर्थ के दो अर्थ अलग अलग आपको समझ आए। पहला शब्द है जोड़। जोड़ का एक अर्थ है, जोड़ होता है जोड़ना, दो और दो का जोड़, और एक होता है हमारे जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के जॉइंट्स, वो होता है जोड़। पहला वाक्य है 2 और 2 का जोड़ 4 होता है, और सेकंड वाक्य है उसके पैर के जोड़ में दर्द है। सेकंड वर्ड है बाल। बाल हमारे एक ये होते हैं बाल, और एक होता है जो गेहूं पर बाल निकल आती है, जब गेहूं की फसल पक जाती है उसमें बाल निकल आते हैं, वो होता है गेहूं की बाल। तो पहला वाक्य है कविता के बाल घुंघराले हैं, और दूसरा वाक्य है गेहूं पर बाल निकल आई हैं। थर्ड वर्ड है तीर। तीर होता है जो हम धनुष में बाण में चलाते हैं तीर, और एक होता है नदी का किनारा। तो पहला वाक्य है गंगा के तीर पर नाव खड़ी है, और दूसरा वाक्य है शिकारी ने तीर से हिरन को मारा। फोर्थ वर्ड है कर। कर का एक अर्थ होता है हाथ और एक अर्थ होता है टैक्स। पहला वाक्य है हमें भगवान ने 2 कर दिए हैं, और दूसरा वाक्य हमें ईमानदारी से कर चुकाना चाहिए।
अगला अभ्यास है स्त्रीलिंग बनाइए। कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हैं, हमें उनके स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। पहला है जादूगर। जादूगर का स्त्रीलिंग है जादूगरनी। राजा, राजा का स्त्रीलिंग शब्द है रानी। अपराधी, अपराधी का स्त्रीलिंग शब्द है अपराधिन। फिर है राजकुमार, राजकुमार का स्त्रीलिंग शब्द है राजकुमारी। फिफ्थ है मुर्गा, मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द है मुर्गी। फिर है उदाहरण के अनुसार मिलाइए। आपको जो उदाहरण दिया है उसके अनुसार आपको मिलान करना है। सच का मिलान है झूठ, तो ये सच और झूठ क्या है? ये विलोम शब्द हैं, तो हमें विलोम शब्दों का मिलान करना है। छोटा, छोटा का विलोम होगा बड़ा। रात, रात का विलोम होगा दिन। पक्का, पक्का का विलोम होगा कच्चा। बुरा, बुरा का विलोम होगा भला। फिर है हमारी आखिरी अभ्यास, मौखिक उत्तर दीजिए। पहला है बांग देकर सुबह हमें कौन जगाता है? इसका सही उत्तर है बांग देकर सुबह हमें मुर्गा जगाता है। सेकंड है अपराधी को सजा कौन देता है? अपराधी को सजा कौन देता है? अपराधी को सजा न्यायाधीश देता है। थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। और फोर्थ, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अब इस पाठ की अभ्यास कार्य समझाने के बाद, डिस्कस करने के बाद अब हम करेंगे एक छोटा सा पुनरावृत्ति कार्यपत्रक। कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट। तो मैं एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट पुनरावृत्ति कार्य बोर्ड पर लिखूंगी, आप उसे अपनी अपनी हिंदी कॉपीज में लिखेंगे, कॉपी में करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम एक छोटा सा पुनरावृत्ति कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे। आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मैं आपको 3 शब्द देती हूं। पहला शब्द है आज्ञा, दूसरा शब्द है शक और तीसरा शब्द है मुसीबत। इन 3 शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं। पहला है आज्ञा, दूसरा है शक और तीसरा है मुसीबत। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? फर्स्ट, राजा तो आपके पिताजी हैं। राजा तो आपके पिताजी हैं। आपको बताना है कि यह वाक्य किसने किससे कहा। सेकंड, मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी। मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी। ये आपका दूसरा वाक्य है। पहला है राजा तो आपके पिताजी हैं और दूसरा मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी। आपको बताना है यह कथन किसने किससे कहे। थर्ड है प्रश्न नंबर 3, स्त्रीलिंग बनाइए। स्त्रीलिंग बनाइए। इसमें पहला शब्द है आपका अपराधी। आपको अपराधी का स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। दूसरा शब्द है राजकुमार और तीसरा शब्द है राजा। आपको इन तीनों शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। पहला है अपराधी, दूसरा है राजकुमार और तीसरा है राजा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए में पहला प्रश्न है, अपराधी नंबर 1 कैसा दिख रहा था? अपराधी नंबर 1 कैसा दिख रहा था? और दूसरा प्रश्न है, जादूगर की झोली से क्या निकला? जादूगर की झोली से क्या निकला? तो यह है आपका पुनरावृत्ति कार्य। यह कार्यपत्रक वर्कशीट आपको अपनी हिंदी की कॉपी में पूरी करनी है। सभी बच्चे यह कार्यपत्रक अपनी हिंदी पल्लव कॉपी में पूरा करेंगे, पाठ को पुनः पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे और ये कार्यपत्रक अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। जल्द ही हम मिलेंगे अपनी हिंदी की दूसरी कक्षा में, जहां हम हमारी पुस्तक नवीन पल्लव पुस्तक का अगले पाठ का पुनरावृत्ति कार्य पढ़ेंगे व समझेंगे। तब तक सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, दिया गया कार्य पूरा कीजिए और ऐसे ही सेंट जोसेफ्स एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा को अटेंड कीजिए। धन्यवाद।